नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने बढ़ाई वेनेजुएला की घेराबंदी। ब्रिटेन हाईकोर्ट में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर सुनवाई मार्च तक टली। ट्रंप ने 7 और देशों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी। अब तक 39 देश इस लिस्ट में हुए शामिल। इथियोपिया में पीएम मोदी का दूसरा दिन, अदवा विजय स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। नेतन्याहू से मिले एस जयशंकर, भारत और इजराइल की साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर। भारतीय सेना को अमेरिका से मिला 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों का अंतिम बैच, पाकिस्तान से सटी सीमा पर होंगे तैनात। कर्नाटक विधानसभा में 12 विधेयक पारित। रक्षा भूमि से जुड़े कानूनी विवादों का तेजी से करे निपटारा, रक्षा संपदा दिवस पर बोले राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के सांबा में देखे गए 3 आतंकी, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात के 12 स्कूलों में बम विस्फोटक का ईमेल मिला, अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने की धमकी। दिल्ली में कल से बिना पीयूसी के वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, राजधानी में केवल BS6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में 50 करोड़ ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप में 4 लोग जिंदा जले, 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर MP कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। एट 2026 के रिजल्ट जारी, इंदौर की रिद्धि को ऑल इंडिया रैंक 6, भोपाल के पार्थ को मिली AIR 11। जबलपुर में खनन कारोबारी के घर आयकर का छापा, इंदौर भोपाल की टीमें कर रही सर्जिंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का किया शुभारंभ। इंदौर से जबलपुर जा रही ट्रेन में चोरी की बड़ी वारदात, 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। 4.9 डिग्री पर ठिठुरा इंदौर, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, फ्लाइट्स भी हुई कैंसिल। व्यापम घोटाले में बड़ा फैसला, इंदौर CBI कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई 5 साल की सजा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र से पहले विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। CM डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रहे मौजूद। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र से पहले विधानसभा परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। प्रदर्शनी में 1956 से अब तक की विधानसभा यात्रा, यादगार तस्वीरें और प्रदेश का राजनीतिक इतिहास दर्शाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सम्मानित साथियों, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित संसदीय मंत्री जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे, आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। मनरेगा का नाम बदलने पर विधानसभा में कांग्रेस का जोरदार विरोध। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों और युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस विधायक शामिल हुए। इस दौरान महात्मा गांधी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की BJP सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलकर उनका अपमान कर रही है। सिंघार ने सरकार पर किसानों, युवाओं और महिलाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेने को कांग्रेस के दबाव का परिणाम बताया। देश के पूज्य
महात्मा गांधी का अपमान करती है। एक तरफ मोदी गांधी के चरखे की बात करते, दिखाने के लिए चरखा चलाते, और जो मनरेगा योजना थी, हर गरीब को काम मिलना, हर मजदूर को काम मिलना, गांव-गांव में काम मिलना, उस योजना के अंदर पैसे डालना बंद कर दिया। अब उसका नाम बदलना चाहते। क्यों? क्या इनको डर लगता है बापू से? क्या महात्मा गांधी की बात करने वाले गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री जी क्यों अपमान कर रहे? कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महात्मा गांधी जी के अपमान को सहन नहीं करेगी। मैं मानता हूं कि नाम बदलने से आप क्या संदेश देना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने कई योजनाओं के नाम बदले। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास को आपने कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो हम मांग करते हैं कांग्रेस विधायक की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि इन नामों को भी बदलो। क्यों आप नाम की राजनीति करना चाहते हो? क्या आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, प्रदेश की बात करते हो, लेकिन नाम के साथ खिलवाड़ करके आम व्यक्ति को आप न्याय, उनको अधिकार, उनको मजदूरी मिले, उसकी बात नहीं करना चाहती, ना उसके लिए पैसा देना चाहती। इंदौर की बेटी भूमि अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रचा इतिहास। साउथ अफ्रीका में गोल्ड समेत 3 पदक जीतकर लौटी। साउथ अफ्रीका में आयोजित मॉडर्न पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में गोल्ड सहित रजत और कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी भूमि अग्रवाल मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। भूमि ने कलेक्टर शिवम वर्मा को अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वह आगामी एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं और शूटिंग के लिए स्पोर्ट्स गन किट की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख रुपए है। कलेक्टर ने उन्हें आर्थिक मदद का सकारात्मक आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि भूमि ने इंदौर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। भूमि और उनकी मां ने कलेक्टर का आभार जताया। खिलाड़ी आई है सर जी, वो बिटिया जो जीत कर आई है, उनका भी अच्छा, उन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने ट्रायथलॉन पे अच्छा उपलब्धि करी है, उन्होंने मेडल जीते हैं और उनके अगले चरण की वो तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन इंदौर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें तत्पर है, उनकी हमारी सहायता करेंगे। हमारे सभी युवा खिलाड़ी जो है वो जाकर इसी प्रकार हमारे इंदौर जिले का, हमारे मध्य प्रदेश का और भारत देश का प्रतिनिधित्व करें। उनसे जो भी सहायता होगी सब करेंगे। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। अलग अलग इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर एक ही दिन में 700 से ज्यादा वाहन चालकों पर की कार्रवाई। इंदौर में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के अलग अलग इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर एक ही दिन में 700 से ज्यादा वाहन चालकों पर चालान काटे गए। इस दौरान बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले 591 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले 112 चालकों के भी चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहनें। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है 700 से अधिक लोगों पर। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सहज और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें कल रात्रि में भी ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि कुल मिलाकर लगभग 700 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 591 वो लोग हैं जो हेलमेट बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे, तो 591 ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई। साथ में ही 112 ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि नो पार्किंग एरिया में अपने वाहन को खड़ा करते, तो कुल मिलाकर 700 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए। इंदौर में बस हेल्पर की गिरने से मौत। नशे की हालत में बस से उतरते वक्त गिरने की आशंका। एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में बस हेल्पर की गिरने से मौत का मामला सामने आया है। रोबोट चौराहे के पास गरबा ग्राउंड में सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सचिन उम्र 38 वर्ष निवासी खरगोन के रूप में हुई है। वह राज्य परिवहन बस पर हेल्पर था और बस सुधारने के लिए मौके पर आया था। आरोप है कि उसने अत्यधिक शराब पी नशे में बस से उतरते समय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी रात घायल अवस्था में पड़ा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रोबोट चौराहा है, यहाँ पे ये गरबा ग्राउंड है। यहाँ सारी बसें, यहाँ राज्य परिवहन की और प्राइवेट बसें यहाँ खड़ी रहती, पास में गैरेज में सुधरने के लिए।
तो ये इंदौर पूना गाड़ी है। इसके जो ड्राइवर क्लीनर हैं दोनों यहाँ 2 दिन से थे और कल सुबह से ही ये क्लीनर जो है अत्यधिक शराब पी रहा था ये सामने कलाली पे। फिर इसका जो ड्राइवर है वो इसको खाना वाना खिला के लाया था, ये वहाँ पे आ नहीं रहा था तो ये वहीं छोड़ के आ गया था। फिर ये आया तो कहीं गिर गया था तो यहाँ मैदान में पड़ा हुआ था, इसको उठा के अंदर लेके आए, बस में चढ़ाया तो बस में से फिर ये उतरने लगा और बस से जो गिरा ये तो ये वहीं बस से लगी हुई त्रिवेणी पेड़ है उसकी जो मुंडेर है उस पर गिरा और वहीं पे ये गिर के इसको खून निकला, ये वहीं पड़ा रहा रात भर और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है, क्या उम्र है? इसका नाम है सचिन पिता सुखदेव, 38 साल है, निवासी डाबरी, हाल बड़वानी में। हाँ, ये अभी प्रथम दृष्टया तो ये गिरने से ही इसके जो मुंडेर पे गिरा है और रात भर ये पड़ा रहा, उससे मृत्यु होना पाई जाती है। FSL अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, सबके द्वारा निरीक्षण किया गया है। कौन सी बस में चलता है ये इंदौर पूना बस है वाया शिरडी, राज्य परिवहन में अटैच है। इसके मालिक यहीं बंगाली चौराहे पे रहते हैं। इंदौर जबलपुर ट्रेन में चोरी करते युवक को यात्रियों ने किया पुलिस के हवाले। महिला यात्री का मोबाइल चुराकर भाग रहा था आरोपी, रेलवे पुलिस जांच में जुटी, साथ ही की तलाश जारी। इंदौर से जबलपुर जा रही ट्रेन क्रमांक 22191 में देर रात चोरी की घटना सामने आई। रात करीब 2:30 बजे एक महिला यात्री के बैग से मोबाइल चोरी कर भाग रहे युवक को यात्रियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी की पहचान विवेक रजक के रूप में हुई है। तलाश में चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपने एक साथी के मंगलसूत्र चोरी कर पिपरिया स्टेशन पर उतरने की बात कबूली। रेलवे पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं प्रभा विश्वकर्माशील जबलपुर से हूँ, इंदौर से चलकर आ रही थी और सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट के लिए ही लगा के चार्जिंग में रखा और पकड़े मैंने कहा कब तक चार्ज होगा, तो थोड़ा सा सीट के इस तरफ करवट लिया ही है और फिर मैंने कहा कि नहीं अब मोबाइल में निकाल लूं। देखा तो ये लड़का सामने बैठा था और मेरा मोबाइल गायब था। तो मैंने बोला यहाँ से मोबाइल किसने लिया, तो ये बोलने लगा कि एक लाल शर्ट वाला आया था, अभी इस तरफ गया है, आपके मोबाइल तरफ आया था। मैंने कहा अभी तो कोई नहीं आया, अभी तो 2 ही मिनट हुआ है, अभी कोई आया ही नहीं। बोले नहीं आंटी उस तरफ गया। मैंने कहा तुम जाके पूछो, तो उसने जाके किसी लड़के से पूछ के आया और लौट के आ गया। तो हमने कहा कि नहीं यहाँ से तो नहीं कोई लेके गया है, अभी तुम TC को बुलाओ। तो बोले मैं TC को कैसे बुलाऊं, मेरे पास तो टिकट नहीं है। मैंने कहा फिर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बस मेरा तो आने वाला। तो मुझे डाउट हुआ कि एसी ने निकाला है और ये कह रहा है कि मेरा शहर आने वाला है। तब फिर मैंने शोर मचाया, सबको सोते हुए यात्रियों को जगाया और सभी ने बहुत हेल्प करी और इसी के पास से मैंने इसकी जैकेट पकड़ ली और मैंने कहा तुमको नहीं जाने देंगे हम। तब फिर सभी ने पकड़ के इसके पास से बरामद हुआ मेरा ये मोबाइल और सभी ने कहा कि नंबर बताया, 1-2 लोगों ने नंबर लगाया, बोले स्विच ऑफ बता रहा है। इंदौर के परदेसीपुरा में भावना टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलवार रात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में स्थित भावना टेक्सटाइल्स में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में कपड़ा निर्माण का काम होता है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। इलेक्ट्रिक बोर्ड से धुआं उठते देख कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना परदेसीपुरा क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर स्थित भावना टेक्सटाइल नाम एक कपड़ा फैक्ट्री है, जहाँ पर फैक्ट्री में काम चल रहा था। आज रात करीब 11 बजे के आसपास की घटना है। फैक्ट्री में जब काम चल रहा था उस दौरान लाइट स्पार्किंग हुआ है और अचानक आग लग गई है, जो कपड़े का ढेर रखा हुआ है। सर क्या आग पे काबू पा लिया गया है? आग पूरी तरह से कंट्रोल में है और अभी चल ही रहा है काम। किसकी थी है, कौन ऑनर है? भावना जैन नामक है इनके ऑनर। भावना टेक्सटाइल नाम से मिल थी, ये कपड़ा फैक्ट्री थी। जब ये घटना हुई थी तो यहाँ पर जो मजदूर जो काम कर रहे थे, किसी को कोई हताहत वगैरह? नहीं, ऐसी कोई जनानी नहीं हुई है। जो काम चल रहा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है बोर्ड है उसमें स्पार्किंग हुआ था, उससे काफ़ी लोग दूरी थे, सब अपना अपना काम छोड़ के वहाँ से मौके से हट गए थे। इस तरह की कोई जनानी नहीं हुई है। तो पूरी फैक्ट्री जो है जल के खाक हो चुकी है? नहीं, पूरी फैक्ट्री जलकर खाक नहीं हुई है। जो कपड़े बुनाई का जो काम चल रहा था, जहाँ पर जो कपड़े का ढेर था और जो धागे थे वो कुछ जले हैं और बाकी मशीन कुछ डैमेज हुई है। बाकी जिस तरह दिख रहा है स्पष्ट है कि कोई ऐसा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है। अभी पूरी तरह आग पर काबू पाया गया? हाँ, आग पूरी तरह से काबू में है। आपका नाम बताओ? SI दीपक जामा, थाना परदेसीपुरा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।